अगर आप क्लास 11-12 के विद्यार्थी हो बच्चों, तो आपका जो मेन सब्जेक्ट हो जाता है वो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। मैं बात तो क्लास 12 की कर रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो का फ़ायदा क्लास 11th वाले भी ले सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर तो सेम ही है। तो मेनली जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं 5 होते हैं: फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री एंड मैथ, ठीक है। बाकी हमारे 2 सब्जेक्ट और होते हैं, जो है कि इंग्लिश, ठीक है, और एक है हिंदी, ठीक है। अगर कुल मिला के परसेंटेज की बात करें तो सारे सब्जेक्ट मिला के ही हमें परसेंटेज बना के देते हैं। अगर आपको परसेंटेज अच्छे लाने तो आपको सिर्फ इन तीनों पे ही नहीं, बाकी इन दोनों को भी पढ़ना पड़ेगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है बेटा, वो इन 3 सब्जेक्ट को लेकर है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। बाकी हिंदी, इंग्लिश तो आसानी होती है, बाकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे पूरे सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। आज का जो मेन टॉपिक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को हम किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्लियर। जिसके पास मैथ नहीं है वो यहाँ पर बायोलॉजी कर लेगा, है ना। मैथ की जगह बायोलॉजी से वो रिप्लेस कर सकता है। सो देखो बेटा, टेक्निक बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं फिजिक्स से शुरू करूँगा, ठीक है। केमिस्ट्री मैं पढ़ चुका हूँ, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से मैंने बीएससी किया हुआ है और मैथमेटिक्स से मैंने एमएससी किया हुआ है। तो मेरी जो पकड़ ज़्यादा मजबूत है वो मैथ्स फिजिक्स में है। केमिस्ट्री हालांकि कुछ टाइम से छोड़ रखा है पढ़ाना, तो फिर भी मैं स्ट्रेटजी ज़रूर बता दूंगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स। सिंपल सी स्ट्रेटजी है। देखो, इस यहाँ मैं बात स्कूल टाइम की नहीं कर रहा हूँ। स्कूल टाइम से आपको अलग टाइम में क्या प्रिपेयर करना है वो मैं बता रहा हूँ। देखो, जब भी स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स में, मैथ में, या जिस भी सब्जेक्ट की बात करें, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। सबसे पहला काम, जो भी आपने स्कूल में पढ़ा, ठीक है, जो भी आपने स्कूल में पढ़ा ना, यहाँ फ़ोन आ रहा है, तो आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले घर आने के बाद अगर फिजिक्स आप उठा रहे हो पढ़ने के लिए, तो पहला काम आपको क्या करना है, फिजिक्स स्कूल में जो भी पढ़ाया गया, चाहे एक डेरिवेशन हो, 2 क्वेश्चन हो, वो पहले आप एक बार रिवीजन करो। क्या वो डेरिवेशन आपको रिपीट करना है और आपको बिना देखे फिर करना है, ठीक है। और 2 भी क्वेश्चन कराया गया या होमवर्क दिया गया उसको पहले कर लो, ठीक है। और आप जो थियोरटिकल पोर्शन है बेटा, उसको ज़रूर पढ़ो। थ्योरी से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, सीखने की कोशिश करना है, रटने की नहीं, ठीक। और एक सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा मैं बताऊं तो सिंपल सा फंडा ये है कि डेली एक आपको डेरिवेशन याद करना है, मतलब सीखना है पूरा, आपको बिना देखे आना चाहिए। एक डेरिवेशन 4 न्यूमेरिकल, ठीक है, एक डेरिवेशन 4 न्यूमेरिकल, 2 थ्योरी या फिर 2 पन्ने के थ्योरी। इस कॉन्सेप्ट को लेके चलो शुरू से लेके एंड तक। एक डेरिवेशन अगर डेली बनाते हो ना, आपके साल में 365 दिन होते हैं, उतना दिन तो स्कूल नहीं होता, 200 दिन मान के चलो। 200 दिन स्कूल खुलता है, खुलता ही खुलता है। 6 महीने में 200 दिन हो जाते हैं ना, 6-18 लगभग। सो 200 दिन में आपके 200 डेरिवेशन इस तरीके से, इस टेक्निक से बन जाएंगे। लेकिन आपका 200 डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, मुश्किल से 60 से 70 डेरिवेशन है, बड़े से बड़ा, छोटा छोटा मिलाकर। तो अगर डेली एक डेरिवेशन बनाओगे, ठीक है, और 4 क्वेश्चन बनाओगे, 2 पन्ने थ्योरी को पढ़ोगे ना, सिंपल से स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ, तो आप फिजिक्स आपका कहीं नहीं रुकेगा, ठीक है। ये स्ट्रेटजी, लेकिन जो पढ़ना है वो आपके यहाँ बैठ जाना चाहिए। ये नहीं बोल रहा हूँ पूरा चैप्टर के 5-5 डेरिवेशन आज बना लो, नहीं। अगर डेली एक डेरिवेशन भी बनाते हो, 4 क्वेश्चन, 2 थ्योरी बनने के, इतना आप कर लोगे, लेकिन डेली का डेली होना चाहिए, तो भी आप फिजिक्स में बहुत अच्छा नंबर लाओगे, 100% नंबर आ जाएंगे, सिंपल स्ट्रेटजी से, ठीक है। और एक बेसिक फंडा यह है कि आपको रेगुलरली पढ़ना है, कम पढ़ना है लेकिन डेली पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम से पहले पढ़ते हैं, अभी सीरियस ही नहीं होते हैं। भाई सीरियस हो जाओ, नहीं तो लाइफ आपके साथ सीरियसली मजाक कर देगी, फिर रोते रहोगे। ये जो टाइम है बेटा, एक बार चला गया ना, दोबारा नहीं मिलेगा, बहुत पछताओगे फिर बाद में, ठीक। ये चीज़ करनी है, डेली पढ़नी है, आपको नोट्स बनाते हुए पढ़ाई करनी है। मेन चीज़ तो ये है, आप अच्छे यूट्यूब चैनल्स देखो जिसका समझ में आता है, जो अच्छा चीज़ पढ़ा रहा है, जो सिंपल वे में पढ़ा रहा है। मैं ये नहीं कहता सिर्फ मेरे देखो, और भी अच्छे टीचर्स हैं, आप उनके देखो, जिनका आपको अच्छे से समझ में आता है आप उनकी देखो, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। ये चीज़ है, आपके हित में बोलूँगा हर एक चीज़। तो ये तो फिजिक्स की बात होगी, ठीक है। अब केमिस्ट्री की बात करेंगे। केमिस्ट्री आपके 3 पार्ट हैं: ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। फिजिकल बहुत आसान है, इनऑर्गेनिक में आपको तो चीज़ें रटनी पड़ती हैं, सच बात है। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटनी पड़ेगी। तो फिजिकल तो जिसके पास मैथमेटिक्स होता है ना, उसके लिए फिजिकल केमिस्ट्री आसान है, ये तो सही बात है।
आराम से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनऑर्गेनिक में आपको याद करना पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते कि ये होता है वो होता है, याद करना पड़ेगा। लेकिन ऑर्गेनिक जो होता है बेटा, रिएक्शंस कहाँ से क्या होगा आपको सीखना है, ठीक है। जब टीचर पढ़ाए अच्छे से सीखो, क्रॉस क्वेश्चन करो उनसे, और उसके बाद नेमिंग रिएक्शन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख लिख के याद की जाती है। रिएक्शंस जितना कॉपी में लिखोगे उतना बढ़िया होगा। कई बच्चे रटते हुए ऐसे रट के तुम याद नहीं रख पाओगे। रिएक्शन जितने कॉपी में लिखोगे उतना आपको सटीक याद रहेगा, ठीक है। और इसी के ही नंबर मिलेंगे, मैकेनिज्म की कौन से स्टेप्स हो रहे हैं, कौन सा क्या होता है। नेमिंग रिएक्शन एग्जाम में बहुत आता है, बोर्ड एग्जाम में, कैनिज़ारो, वुड्स फिटिंग, ये वो, तो इनको पढ़ो, इस पर बनने वाले क्वेश्चन देखो, ठीक है। और मेन चीज़, अगर स्कोर अच्छा करना है एग्जाम में, ठीक, तो आपको हर सब्जेक्ट की PYQ पढ़नी पड़ेगी, प्रीवियस क्वेश्चंस करने पड़ेंगे हर सब्जेक्ट के। और रेगुलरली आपको हर सब्जेक्ट का टेस्ट भी देते रहना पड़ेगा। चैप्टर 1 खत्म हो गया फिजिक्स का, टेस्ट दो। चैप्टर 2 खत्म हो गया, टेस्ट दो, ठीक है। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, रेगुलरली आपको टेस्ट देना है। तभी आप उसमें कितने पानी में हो पता लगेगा। जो गलतियाँ आप यहाँ कर रहे हो उनसे आप सीखोगे, उन गलतियों को सुधारोगे। लेकिन अगर टेस्ट नहीं दोगे तो फिर बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा प्रदर्शन करना है बोर्ड एग्जाम में, तो रेगुलरली टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। देखो, स्कूल टाइम है, स्कूल टाइम से अगर मैं अभी ये टाइम वीडियो देख रहा हूँ ना, तो आपका स्कूल दोपहर तक चलता है, 2 बजे तक। 2 बजे तक आप घर आ जाते हो। 3 बजे आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। 3-3:30 बजे से स्टार्ट करो, थोड़ा सो भी लो, बॉडी रेस्ट मिल जाएगा। 3:30 बजे से, ठीक है, 3:30 बजे से 2 घंटा, इस टाइम पे आप मैथ्स पढ़ सकते हो, ठीक है। मैथ्स पढ़ो, बेस्ट रहेगा, ठीक है। 2 घंटा मैथ्स पढ़ लो। आप मेरे वीडियो से मैथ्स पढ़ सकते हो, क्लास 12 की मैथ्स मैंने पूरी पढ़ा रखी सभी तरीके से। उसके बाद क्या है बेटा, जैसे ही आपका यहाँ पर 5:30 बज रहा है ना, 5:30 से आप 7:30 तक, ठीक है, आप क्या पढ़ सकते हो यहाँ पर। इस टाइम पे आप फिज़िक्स पढ़ सकते हो, बेस्ट रहेगा। इस टाइम पे फिज़िक्स पढ़ो। फिर उसके बाद आप आधे घंटे का ब्रेक दो, ठीक है। इस 7:30 से लेकर 8 बजे तक थोड़ा खुद को ब्रेक दो। ब्रेक देने के बाद थोड़ा घूम लिया, फिर लिया, मोबाइल चला लिया, जो भी करना है कर लो, बढ़िया है, फ्रेश हो जाएगा आपका माइंड। उसके बाद आपको पढ़ना है केमिस्ट्री, ठीक है, 8 से 10 बजे तक। 10 बजे से पहले खाना खाने मत चले जाना। एक बार आप खाना खा लोगे आपको नींद आने लगी तुरंत, क्योंकि दिन भर थके रहते हैं, खाना खाते नींद आने लगती है। नींद आएगी तो पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ये चीज़ है। तो 10 बज जाए, 10 बज के खाना वाना खा लो, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ पर्सनल टिप्स और दे रहा हूँ, ये जो 2 सब्जेक्ट हैं, ज़्यादा नहीं, हिंदी को डेली 10 मिनट पढ़ो, ज़्यादा नहीं 10 मिनट, और इंग्लिश को डेली 20 मिनट पढ़ो, डेली। और ये 10-20 मिनट में तुम कहाँ पे निकालो, किस टाइम पे निकालोगे, वो मैं तुम पे छोड़ता हूँ, ठीक है। वो स्कूल में पढ़ रहे हो, किसी टाइम में पढ़ रहे हो, वो तुम पर है, ठीक बेटा। इसी में से किसी टाइम में पढ़ लो, ज़्यादा नहीं, डेली पढ़ना है 10 मिनट, और डेली 20 मिनट इंग्लिश पढ़नी है। उसमें आप लिटरेचर हो गया, ग्रामर हो गया, राइटिंग पोर्शन हो गया, वो आप पर डिपेंड करते हैं आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ कर रहे हो। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहना। एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक, कैसे पढ़ना है। हमेशा आप, आजकल के टाइम पे यूट्यूब इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आपको हर एक चीज़, बेस्ट से बेस्ट टीचर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो आपको पढ़ा रहे हैं। मैथ्स की गारंटी मैं लेता हूँ, आप हर एक चीज़ मेरे वीडियो से देख के सीख सकते हैं मैथ्स, ठीक है। हर एक चीज़ पढ़ा रखी है, कॉन्सेप्ट प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स, और मैं हर एक चीज़ बहुत ही सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है, आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो जानते होंगे, अगर नहीं देखा एक बार देखिए जाकर, और फिर मुझे बताइएगा कि अच्छा है या बुरा है, ठीक है। एक बार ज़रूर देख के बताइएगा। जैसे ही 10 बज जाए, 10 बजे आप खाना खा लो, खाना खाने के बाद आओ, आने के बाद, ठीक है, आधा घंटा आपको रिवीजन करना है सोने से पहले। मैथ्स पे आपने क्या पढ़ा, फिजिक्स में आपने क्या पढ़ा दिन भर, और रात में आपने क्या पढ़ा, इनको करने के बाद जब सोने जाओ आप, तो सोने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ, ये चीज़ बहुत बेस्ट टेक्निक है। जब भी आप सो रहे हो, सोने से पहले सोचो कि आज दिन भर मैंने मैथ्स में क्या सीखा, फिजिक्स में मैंने क्या पढ़ा, केमिस्ट्री में मैंने क्या पढ़ा। जब सोने से पहले इन चीज़ों को याद करके सोओगे ना, इससे आप, जो बच्चा बोलते हैं ना मैं सर मैं पढ़ा हुआ भूल जाता हूँ, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने से ना आपका पढ़ा हुआ हमेशा याद रहेगा।
आप सो जाओगे, आपके बैक ऑफ द माइंड में वो सब चीज़ें चलती रहेंगी और आपका जो मेमोरी पावर है वो डे बाय डे स्ट्रेंग होगा। एक दिन में नहीं, ये आप रेगुलर करोगे 1-1.5 महीना तो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को फॉलो करना है और नोट्स बना के पढ़ाई करनी है, रेगुलर पढ़ाई करना है, रिवीजन रेगुलर करना है और उसके साथ टेस्ट आपको देना है और हमेशा हर सब्जेक्ट की PYQ जो क्वेश्चन बैंक आता है वो ज़रूर कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ें और ये सब चीज़ें आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल बनाए तो बेटा सब्सक्राइब करके अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर दें। ठीक है, जय हिंद। वीडियो को शेयर करना मत भूलना।